कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में किसान विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे। किसान 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन भी करेंगे। उनका कहना है कि 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे जाम किया जाएगा। किसान नेताओं ने लोगों से दिल्ली घेराव करने की भी अपील की है। और लगातार किसान और केंद्र के बीच तालमेल बैठता नजर नहीं आ रहा है और इस पूरे मुद्दे पर और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी आयुष्मान, कल फिर से जो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया, प्रपोजल दिया गया, वो किसानों ने इनकार कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, अगर आप देखें पिछले 13 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और दिल्ली में कड़ाके की ठंड है। इस ठंड में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये किसान जो हैं वो सड़कों पे सो रहे हैं। आंदोलन फिर भी जारी है। ये ओपन स्पेस है जहाँ पर कि ये एक तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। इन्होंने सरकार की जो अमेंडमेंट्स की डिमांड थी उसको ज़रूरी एक तरीके से पूरी तरीके से नकार दिया और साफ कहा कि सरकार किसी भी तरीके के अमेंडमेंट को प्रपोज न करे, क्योंकि अमेंडमेंट के लिए बातचीत कहीं भी थी नहीं। बात शुरुआत के दिनों से, पहले दिन से जब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बात सिर्फ इतनी थी कि सरकार को इन तीनों कानूनों को रद्द करना होगा। अगर आपको याद हो तो चौथी मीटिंग में सरकार के सामने इन्होंने सीधा सीधा यस और नो पूछा था कि क्या सरकार इन कानूनों को रद्द करना चाहती है या नहीं। कल जो करीब करीब 20 पन्नों का ड्राफ्ट इन्हें भेजा गया है, वो जो डॉक्यूमेंट भेजा गया, उसमें कई बातों पर संशोधन की बात कही गई, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया, सरकार को किसानों का संदेश साफ था कि किसी भी मसले पर अमेंडमेंट की कोई बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ किसान इन तीनों कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं। इसके बाद सरकार को ये मैसेज साफ गया है कि आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट जो है इंटेंसिफाई होगा। आप देखिए यहाँ पर श्वेता, किसान जो है ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में, दिल्ली की ठंड में यहाँ बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ देखी है कि दिल्ली का तापमान रात को जिस तरीके से गिरता है, फिर भी इन किसानों ने इस बात को साफ कर दिया सरकार को कि वो इस ठंड में भी यहाँ बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये सड़क ऐसे ही जाम रहेगी। न सिर्फ ये सड़क बल्कि बाकी की सड़कें भी, और जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। श्वेता। बिल्कुल आयुष्मान, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी लेते रहेंगे हम। और फिलहाल दर्शकों को बता देते हैं कि किसानों द्वारा केंद्र सरकार के कानून में संशोधन करने वाले प्रस्ताव को खारिज करने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अपने प्रस्ताव में केंद्र ने कानून में संशोधन करने की पेशकश की थी, जिसमें एमएसपी का लिखित आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने ये प्रस्ताव एक सिरे से नकार दिया। आयुष्मान, आपसे ये जानना चाहूंगी कि किसानों द्वारा जब ये प्रस्ताव एक सिरे से नकार दिया गया, उसके बाद अगर कहें तो कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक भी हुई। क्या कुछ निकल के आया कि वो बैठक किस मुद्दे पे थी? क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जा रहा है या क्या कुछ आगे की योजना बनाई जा रही है? कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया श्वेता, ये बात तो साफ है। लेकिन जैसे ही किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ठीक बाद नरेंद्र सिंह तोमर करीब 7:30 बजे जो गृह मंत्री हैं उनके घर पहुंचे और साथ में पीयूष गोयल थे। आपको बता दें कि ये दोनों मंत्री लगातार किसानों के साथ जो सिलसिलेवार ढंग से बातचीत हो रही है उस बातचीत का हिस्सा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब गुत्थी उलझी और सुलझ नहीं पाई तो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ये पेच फंसता हुआ दिख रहा है, कहीं सुलझने की कोई बात नहीं हो रही है। ऐसे में क्या किसानों के आंदोलन को लेकर कोई नया रुख अख्तियार करने की बात की जा रही है? क्या कुछ किया जा सकता है कि कैसे किसानों को मनाया जाए, बिल भी ना रद्द हो और एक बीच का रास्ता भी निकले? इस पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो यहाँ किसानों की मांग है वो यही है कि सरकार को कानून रद्द करने होंगे। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कुछ संशोधन ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे कानूनों को रद्द करने का कहीं कोई सवाल नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता ढूंढने की अभी भी कवायद जारी है। गृह मंत्री अमित शाह से नरेंद्र सिंह तोमर कल देर शाम मिले और मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली, लेकिन किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है कि उन्हें ये तीनों कानून रद्द चाहिए, उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। अब सरकार इस पर आगे कैसे देखती है, सरकार क्या कुछ कर सकती है, गेंद अब सरकार के पाले में है। श्वेता।
जी बिल्कुल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल अगर एक निष्कर्ष तो अभी नहीं निकला है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया, किसानों ने उसे सिरे से नकार दिया। साथ ही साथ अब केंद्र की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि गेंद उनके पाले में। क्या कुछ किया जाए ताकि किसान अपना आंदोलन वापस ले सकें।